नमस्कार साथियों। लेट्स लर्न आईटीआई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आईटीआई से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो अधिकतर किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का गुण नहीं है? तो कौन सा गुण सरफेस प्लेट का नहीं है? ऑप्शन ए, यह डेंस तथा स्टेबल मटेरियल की बनी होती है, इसमें जंग नहीं लगता है, यह बहुत परिष्कृत होती है, खुरचने से इस पर बर आ जाती है। तो सरफेस प्लेट का जो होता है हमारा, क्या क्या गुण होते हैं उसमें? ये वाला गुण होता है, इसमें जंग नहीं लगता है, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट में जंग नहीं लगता है, और यह बहुत परिशुद्ध होती है, बिल्कुल सही बात है। खुरचने से इस पर बर आ जाती है, बिल्कुल नहीं। इस पर अगर हम ग्रेनाइट सरफेस प्लेट होगी तो इस पर बर नहीं आती। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा वो डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, सरफेस प्लेट मार्किंग के लिए क्यों प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए, क्योंकि इसकी मार्किंग सदा बहुत बड़ी होती है। ऑप्शन बी, क्योंकि यह भारी जॉबों का वजन सहन कर सकते हैं। यहाँ पे जॉबों लिख देना, जॉबों। और ऑप्शन सी, क्योंकि यह जॉब को आधार सतह या डेटम सतह प्रदान करती है। ऑप्शन डी, क्योंकि इस पर मार्किंग टूल रखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी इज राइट आंसर। यानी सरफेस प्लेट मार्किंग के लिए क्यों प्रयोग की जाती है? क्योंकि यह जॉब को आधार सतह या डेटम सरफेस प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, एंगल प्लेट सतह व भुजाएं सदा किस कोण पर किस कोण पर बनी होती हैं? ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 20 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? सी इज राइट आंसर, 90 डिग्री करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एंगल प्लेट के पीछे वाली साइड में किस लिए रिब दी जाती है? रिब किस लिए दी जाती है? ऑप्शन ए, मशीन करते समय क्लैंप करने के लिए, उठाने या जॉब में सहायता करती है, बनाने में आसान होती है, एंगल प्लेट को वक्रता वक्रता यानी कि डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एंगल प्लेट का माप कैसे व्यक्त किया जाता है? एंगल प्लेट का माप कैसे व्यक्त किया जाता है? तो एंगल प्लेट का माप, ऑप्शन ए लंबाई गुणा चौड़ाई, बी ऑप्शन वजन से, माप के नंबर से, केवल लंबाई से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए इज करेक्ट। इसका एंगल प्लेट का माप जो हम कैसे व्यक्त करते हैं? लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई से माप करते हैं। अगला क्वेश्चन, एंगल प्लेट में स्लॉट के लिए काटी जाती हैं, यानी कि जो एंगल प्लेट होती है, स्लॉटेड एंगल प्लेट, तो उसमें जो स्लॉट काटी जाती है वो किस लिए काटी जाती हैं? ऑप्शन ए, हुक आदि से उठाने के लिए, ऑप्शन बी, जॉब को सीध में रखने के लिए, ऑप्शन सी, भार कम करने के लिए, ऑप्शन डी, नट बोल्ट कसने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी, नट बोल्ट कसने के लिए है। जॉब को मतलब पकड़ने के लिए, हम सहारा देने के लिए उसमें नट बोल्ट लेके टाइट कर देते हैं, कस सकते हैं जॉब के लिए हम। अगला क्वेश्चन हमारा, डिवाइडर का माप कैसे लिया जाता है? डिवाइडर का माप कैसे लिया जाता है? तो इसकी कुल लंबाई से, ऑप्शन बी अधिकतम माप लेने की क्षमता से, ऑप्शन सी रिवेट के मध्य से पॉइंट तक, या ऑप्शन डी एक टांग की लंबाई से। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी इज करेक्ट आंसर। रिवेट के मध्य से पॉइंट तक इसका साइज लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, डिवाइडर की टांगें होनी चाहिए, डिवाइडर की टांगें होनी चाहिए। ऑप्शन ए, उसमें क्या था? माप पूछा था, और इसमें डिवाइडर की टांगें होनी चाहिए। ऑप्शन ए ऊंची नीची, ऑप्शन बी बराबर व नुकीली, ऑप्शन सी एक सीधी दूसरी 45 डिग्री कोण पर अंदर मुड़ी हुई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डिवाइडर कैसा होता है आपने देखा ही होगा कि डिवाइडर कैसा होता है।
इस तरह से डिवाइडर के पॉइंट होते हैं ये नुकीले वाले, और इनके दोनों पॉइंट जो हो गए वो हमारे नुकीले होते हैं, तो यानी कि बराबर होते हैं इसके। इसका राइट आंसर जो होगा डिवाइडर जो होगा हमारा, ये पूरा ऐसे करके इसके पॉइंट बड़ा बराबर होते हैं नुकीले पॉइंट। यहाँ पे रिवेट लगा हुआ होता है, ये हमारा पॉइंट रिवेट का बराबर के निशान होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ऑड लेग कैलिपर की टांगें कैसी होती हैं? ऑप्शन ए, वहाँ पर क्या था, डिवाइडर की टांगें पूछी थी, तो डिवाइडर की टांगें कैसी होती है, दोनों बराबर होती हैं, नुकीली व बराबर होती हैं। इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर ऑप्शन, दोनों टांगें नुकीली एवं सीधी होती हैं। ऑप्शन बी, दोनों टांगें बाहर की ओर मुड़ी होती हैं। दोनों टांगें अंदर की ओर गोलाई में मुड़ी होती हैं। एक टांग अंदर की ओर मुड़ी होती है तथा दूसरी टांग सीधी व नुकीली होती है। तो ऑड लेग कैलिपर आपने देखा है, वर्क भी किया होगा, तो ऑड लेग कैलिपर की टांगें कैसी होती हैं? इसका राइट आंसर जो होगा वो डी इज करेक्ट आंसर। एक टांग अंदर की ओर मुड़ी होती है तथा दूसरी टांग सीधी व नुकीली होती है, इसका राइट आंसर। ऑड लेग कैलिपर को और किस नाम से जानते हैं हम? ऑड लेग कैलिपर को हम और जेनी कैलिपर के नाम से जानते हैं, या फिर हर्मोफ्रोडाइट 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 कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए, अगर हमें बड़ा वृत्त की मार्किंग करना हो, बहुत बड़े वृत्त की मार्किंग करना हो, तो उसके लिए हम कौन सा यंत्र प्रयोग करेंगे? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए डिवाइडर, ऑप्शन बी ट्रेमल, ऑप्शन सी हाइट गेज, ऑप्शन डी रिंग गेज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी इज करेक्ट, ट्रेमल। बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए हम ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मशीन को लेवल करने के लिए, ऑप्शन बी जॉब को हॉरिजेंटल सेट करने के लिए, ऑप्शन सी पैरेलल चाबी घाट काटने के लिए, ऑप्शन डी जॉब पर सामान्य रेखाएं खींचने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जॉब को हॉरिजेंटल सेट करने के लिए, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, स्क्राइबर बना होता है, तो यहाँ पे धातु दे रखी है स्क्राइबर की, तो कौन सी धातु का बना हुआ होता है स्क्राइबर? ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी मृदा इस्पात, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी हाई कार्बन स्टील। तो किस धातु बना होता है स्क्राइबर? स्क्राइबर जो हमारा किस धातु बना होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बी ग्रेड के वी ब्लॉक किस धातु के बने होते हैं? यानी कि बी ग्रेड के वी ब्लॉक, वी ब्लॉक कैसे होते हैं आपने देखे होंगे वी ब्लॉक, तो किस धातु के बने होते हैं ये? ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी कास्ट स्टील, ऑप्शन सी कास्ट माइल्ड स्टील, ऑप्शन डी हाई स्पीड स्टील। तो ये ग्रेड के अनुसार कितने ग्रेड में मिलते हैं बी ब्लॉक? ए और बी ग्रेड में होते हैं। तो बी ग्रेड वाले की धातु पूछी है, तो बी ग्रेड वाले की धातु क्या होती है? कास्ट आयरन। इसका राइट आंसर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बी ब्लॉक का सन्निहित कोण, बी ब्लॉक का सन्निहित कोण यानी कि इसका इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? तो ऑप्शन ए 120 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछते हैं पेपर में, अधिकतर आईटीआई के लेवल पे ही पूछते हैं और कंपटीशन में भी अधिकतर पूछते हैं ये पेपर, तो इस क्वेश्चन को खूब अच्छी तरह याद कर लें आप। अगला क्वेश्चन, बी ब्लॉक निम्न ग्रेडों में मिलते हैं। अभी हमने बताया था कि बी ब्लॉक कितने ग्रेडों में मिलते हैं, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा बी इज करेक्ट। ए और बी ग्रेड में बी ब्लॉक मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका, हैंड फाइल प्राय टेपर में होती है। तो हैंड फाइल प्राय टेपर में होती है। ऑप्शन ए मोटाई में, चौड़ाई में, लंबाई में, उपरोक्त सभी में। तो हैंड फाइल किस में टेपर होती है? लंबाई में। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हैंड फाइल के एक एज पर सिंगल कट दांते होते हैं जबकि दूसरे एज पर होते हैं। हैंड फाइल जो है हमारी, उस पर एक एज पर हैंड फाइल कैसी होती है? सॉरी, इससे गलत बन गया। ये आपकी फाइल होती है, रेती होती है, ठीक है। और ये आपका हैंडल होता है इसमें, ठीक है। ये इस पे दांते कटे हुए होते हैं। और हैंड फाइल की बात कर रहे हैं हम, तो हैंड फाइल कैसी होती है? यहाँ से आगे से टेपर होती है। तो इसकी साइड एज की बात कर रहे हैं, इसका एक एज, ये वाला एज जो होता है, तो इस एज पे दांते नहीं कटे होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा, सी इज करेक्ट। हैंड फाइल के एक एज पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं जबकि दूसरे एज पर नहीं कटे होते हैं, इसीलिए इसको सेफ एज रेती बोलते हैं। इसीलिए इसको सेफ एज रेती भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं हैंड फाइल से। अगला क्वेश्चन, हैंड फाइल को फाइल भी कहते हैं। अभी हमने बताया था कि हैंड फाइल को फाइल भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा, सेफ एज फाइल। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं पेपर में कि हैंड फाइल को फाइल भी कहते हैं, तो क्या कौन सी फाइल कहते हैं? सेफ एज फाइल। यानी कि इसका एज जो होता है, दांते नहीं कटे होते हैं, तो इसलिए ये सेफ एज फाइल होती है। अगला क्वेश्चन, फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन होता है। फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिकोणाकार, ऑप्शन डी समानांतर। तो इसका राइट आंसर जो होगा, वो बी इज करेक्ट, आयताकार करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फ्लैट फाइल का भाग समानांतर होता है। तो फ्लैट फाइल की बात कर रहे हैं हम, फ्लैट फाइल का भाग समानांतर होता है। तो कितना भाग समानांतर होता है इसका? ऑप्शन ए 2/3 भाग, ऑप्शन बी 1/3 भाग, ऑप्शन सी 4/3 भाग, ऑप्शन डी 3/3 भाग। तो इसका राइट आंसर जो होगा, वो ए इज करेक्ट, 2/3 भाग इसका समानांतर होता है। 2/3 भाग समानांतर होता है। और 1/3 भाग टेपर होता है। 1/3 भाग टेपर होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो समानांतर भाग पूछते हैं और टेपर भाग पूछते हैं। तो टेपर कितना होता है? 1/3 भाग, और समानांतर कितना होता है? 2/3 भाग। तो इसका राइट आंसर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मिल फाइल को कहते हैं। तो मिल फाइल को क्या, कौन सी फाइल कहते हैं हम? ऑप्शन ए फ्लैट फाइल, ऑप्शन बी स्क्वायर फाइल, ऑप्शन सी ट्रायंगुलर फाइल, ऑप्शन डी हैंड फाइल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिल फाइल को हम फ्लैट फाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लैट फाइल तथा स्क्वायर फाइल टिप की ओर से भाग टेपर होती है। किसकी बात कर रहा है? फ्लैट फाइल। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा पॉइंट स्क्वायर फाइल। यानी कि फ्लैट फाइल तथा स्क्वायर फाइल टिप की ओर से भाग टेपर होता है। टेपर भी हमने बताया था, टेपर कितना होता है? समानांतर 2/3 भाग होता है। 2/3 भाग रेती का समानांतर होता है, समानांतर होता है। और कितना भाग टेपर होता है रेती का? 1/3 भाग टेपर होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं पेपर में, अधिकतर पूछते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। तो 1/3 भाग इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन हमारा, पिलर फाइल देखने में स्क्वायर फाइल जैसी होती है, लेकिन यह फाइल हील से पॉइंट तक होती है। कैसी होती है? ऑप्शन ए लंबी, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी टेपर, ऑप्शन डी दांतें युक्त। तो पिलर फाइल की बात कर रहे हैं तो पिलर फाइल और स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल कैसी होती है? यानी कि चौकोर रेती। तो चौकोर रेती कैसी होती है? वो टेपर होती है। इसका राइट आंसर इज करेक्ट, टेपर। हील से पॉइंट तक वो टेपर होती है। अगला क्वेश्चन, फाइल में फ्लैट साइड पर फाइल में फ्लैट साइड पर डबल कट तथा, यानी कि फ्लैट फाइल में फ्लैट साइड पर डबल कट तथा अर्धगोलाकार साइड पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। तो कौन सी रेती की बात कर रहा है ये? यानी जो फ्लैट साइड होती है, ये फ्लैट साइड होती है रेती की, ठीक है। तो ये कैसी होती है? इस पर डबल कट होते हैं, डबल कट होते हैं। और इसका जो ऊपरी सतह होगा, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि ये हाफ राउंड की बात कर रहा है। तो इसके अर्धगोलाकार, यहाँ पे लिखा हुआ भी है अर्धगोलाकार साइड पर, अर्धगोलाकार साइड पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। तो यानी कि इसका किसकी बात कर रहा है ये? हाफ राउंड फाइल। तो ऑप्शन ए है, ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फाइल का प्रयोग कन्वेक्स आकृति वाली जॉब पर ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। तो कन्वेक्स क्या चीज़ होता है? जो ऊपर को उभरी होती है, वो कन्वेक्स कहलाता है हमारा ये, कन्वेक्स। और जो सतह हमारी धसी हुई होती है, ये भाग हमारा कॉनकैव कहलाता है, कॉनकैव। कॉनकैव का मतलब अवतल, अवतल। और ये उत्तल होता है हमारा। तो कौन सा फाइल हमारा होती है? फाइल का प्रयोग कॉन्वेक्स आकृति वाली जॉब पर, हम कॉन्वेक्स आकृति है, अगर इस तरह की आकृति है उस पर अगर हम रेती करें, हम यहाँ पे फाइलिंग करें, तो कौन सी रेती से फाइलिंग करेंगे हम? हाफ राउंड से। तो डी इज करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल